बाजार में अब तेजी आ सकती है, री-रेटिंग हो सकती है, तो इसका समय क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, कब से और कितनी बड़ी? नहीं, अगर मुझे क्रिस्टल बॉल गेजिंग करनी है, हालाँकि मेरा सरनेम जोशी है, ज्योतिषी करता नहीं हूँ जी। एक कहने के हिसाब से आई थिंक माय सेंस इज़ अगेन वेरी सिंपल कि Q3 के नंबर्स तक बाज़ार राह नहीं देखेगा। Q2 के नंबर्स के बाद काफ़ी कमेंटरीज़ पॉजिटिव और सकारात्मक रहने वाली है आगे का आउटलुक लेके। इंडिया इंक जितने भी मैं कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे आई थिंक एक बहुत ऑप्टिमिज्म का माहौल है। एंड इंडिया इंक इज़ रेडी टू डू प्राइवेट केपेक्स यानी केपेक्स करने की जो हम काफ़ी समय से सोच रहे हैं केपेक्स कब आएगा, केपेक्स कब आएगा। दे आर रेडी टू डू दैट और अगर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो एक कल्मिनेशन होगा कि अर्निंग्स को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिल सकता है। तो इफ आई हैव टू गेस एंड आई हैव टू डू अ क्रिस्टल बॉल गेजिंग, मुझे लगता है आई थिंक नवंबर या दिसंबर के पहले ही ऑल टाइम हाई लग सकता है। सॉरी, लास्ट में आपके ऑडियो में सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बताएँ? नवंबर या दिसंबर यानी ये कैलेंडर ईयर के पहले एक ऑल टाइम हाई लग सकता जी। तो इस वर्ष के 2025 के आखिरी 2 महीनों में ये तेज़ी कहीं से भी शुरू हो सकती है। पूरा-पूरा मतलब तीसरी तिमाही के नतीजे आएँ जनवरी में, वहाँ तक बाज़ार प्रतीक्षा नहीं करेगा, उससे 1-2 महीने पहले ही। शायद आप ये संकेत दे रहे हैं कि जो जैसे त्योहारी सीज़न के आंकड़े, आपको फ़ास्ट मूविंग जो नंबर्स होते हैं, मंथली आंकड़े जो दिखने लगते हैं, अ, उनसे जैसे ही कन्फर्मेशन हो जाएगा, बाज़ार आज की तारीख में पोज़ीशन्ड है, विश्वास करके बैठा है कि जीएसटी 2.0 का अच्छा फ़ायदा मिलेगा और वो चीज़ जैसे ही नंबर्स में दिखने लगेगी, मंथली नंबर्स में, वहाँ से बाज़ार अपनी तैयारी शुरू कर देगा अगली तेज़ी की। है। बिल्कुल और सपोर्टिंग फैक्टर्स है राजीव जी। आई थिंक जैसे मैं कह रहा था नेट डेट टू इबिटा एनएसई 500 कंपनीज के 1.4x पे आए फ्रॉम 2.2 टाइम्स। प्राइवेट केपेक्स 100 से $125 बिलियन का हो चुका है दैट कैन इंक्रीज सब्सटेंशियली। गवर्नमेंट केपेक्स एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट अ फेरोशियस पेस। इंडियन डेमोग्राफिक्स एवरेज एज इंडियंस का 29 इयर्स का है। पांचवा आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो ग्रो होंगे आई थिंक अच्छे खासे ग्रो होंगे। अभी आप ये कॉन्टेक्स्ट में पैक करें कोई भी देश के साथ आई थिंक एट विलियम ओनियल इंडिया हम काफी देशों को कवर करते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंक्लूडेड आई थिंक नो कंट्री इज कमिंग क्लोज टू एनी ऑफ दीज पैरामीटर्स। फॉरगेट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आज आई थिंक अमेरिका यूरोप यूके काफी मामलों से जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पैगिंग करेंगे कोर वैल्यूएशंस कोर एक्सपेक्टेशंस को लेके इंडिया इज बेस्ट प्लेस। तो मुझे लगता है आई थिंक कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। आई थिंक अगर कोई गिरावट आती भी है इंडियन बाजारों में स्ट्रक्चरली आई थिंक इंडियन मार्केट इज अ मार्केट टू बी ना सिर्फ अगले 1-2 वर्षों के लिए अगले 5 या 10 वर्षों के जी। अच्छा, लास्टली एक टेक्निकल पॉइंट आपसे निफ्टी पे पूछना चाहूँगा। लिए। यहाँ बिल्कुल पर मूविंग एवरेजेज में हम देख रहे हैं काफ़ी समय के बाद, अ, 50 डे मूविंग एवरेज को, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इसमें पर्पल लाइन जो है, बैंगनी रेखा, ये 50 की है, सिंपल मूविंग एवरेज की। इसके ऊपर आया है, अभी आज बाज़ार बंद तो हुआ नहीं है इस समय जब हम बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से कन्फर्मेशन कहाँ पर आएगा जब आप कहेंगे कि हाँ, बाज़ार अगली तेज़ी दिखाना शुरू कर चुका है? तो थिंक वो लेवल तो 25 500 25 550 होगा। बट आई थिंक क्या वो लेवल तक रुकना चाहिए दिस इज वन क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फॉर। हमें लगता है आई थिंक अगर कुछ सेक्टर अगेन आई थिंक द डेफिनेशन हियर इज प्रीटी सिंपल कि बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रहा है जो बैंक का एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है निफ्टी में। कहीं ना कहीं आई थिंक रेजोल्यूशन आने के बाद अगर कुछ आते हैं ग्लोबल फ्रंट्स पे अगेन इट्स डिफरेंट बट आर्गुमेंट पर अगर आते हैं तो मुझे लगता है आई थिंक चुनिंदा सेक्टर्स को आप ध्यान में रखें। निफ्टी की अपनी चाल आती रहेगी बट चुनिंदा सेक्टर्स और लीडरशिप स्टॉक्स विद इन दो सेक्टर्स उस पे ध्यान रखें काम जी। अभी फ़िलहाल मतलब रिकॉर्ड लेवल्स तो जब बनेंगे तब बनेंगे। क्या एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ आपको दिख रहा है? जिसमें ये पिछले हाइज़ को, मतलब जो 25 600 700 के आस-पास के लेवल्स हैं, उनको छूने की तरफ बढ़े? प्रोबेबिलिटी यही सब दर्शा रही है। जी।